कब्रिस्तान में मिली उस लड़की ने रोहित की जिंदगी में खुशी भर दी, लेकिन उसकी असली हकीकत कुछ और थी, जिससे रोहित पूरी तरह अनजान था। हिमाचल की घनी पहाड़ियों में दूर तक फैले बादलों के बीच ब्लैकवुड बोर्डिंग स्कूल एक अजीब सी खामोशी में खड़ा था। पत्थर की दीवारें, काले लकड़ी के पुराने दरवाजे और सदियों पुरानी वास्तुकला, सब कुछ इस जगह को बाकी स्कूलों से अलग बनाता था। कहा जाता था कि स्कूल जितना ऊंचा और सुंदर था, उतना ही गहरा अतीत उसके नीचे दबा हुआ था। स्कूल कैंपस के ठीक साथ लगा हुआ पुराना कब्रिस्तान इस रहस्य को और गहरा कर देता था। आज इसी स्कूल में एक नए लड़के की एंट्री हुई थी, रोहित। पहाड़ी हवा में उसके चेहरे की मासूमियत और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। स्कूल के रैगिंग गैंग के लीडर रवि की नजर अचानक रोहित पर जाकर ठहर गई। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे देखो, नया बकरा आ गया। रवि रोहित के रास्ते में आकर खड़ा हो गया और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे कहां जा रहा है भाई? पहले हमसे और हमारे दोस्तों से तो मिल ले। रोहित हल्की मुस्कान और झिझक से कहता है, देखो, मैं नया स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो। इस स्कूल में आने वाले हर नए छात्र को एक टास्क पूरा करना होता है, तभी असली एंट्री मानी जाती है। कौन सा टास्क? तुम लोग मेरी रैगिंग कर रहे हो क्या? पीछे खड़ी एक लड़की हल्के से हंसी। यही समझ लो। क्यों, डर लग रहा है? रवि आगे बढ़कर बोला, कुछ नहीं भाई, बस बात सीधी है। आज की रात तू सामने वाले कब्रिस्तान में रहेगा, कम से कम रात के 3 बजे तक। अगर तू बिना डरे या टेस्ट पास कर गया तो तू हमारे ग्रुप में शामिल समझ। रोहित ने गहरी सांस ली। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तैयार हूं, चलो। रवि शरारती मुस्कान के साथ अपने दोस्तों से बोला, अभी तो बड़ा हीरो बन रहा है, रात में फटेगी इसकी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। स्कूल के साथ लगा पुराना कब्रिस्तान अंधेरे में और भी भयावह दिखाई दे रहा था। रोहित के हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। कांपते कदमों के साथ वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में पछतावा धीरे धीरे डर में बदल रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या जरूरत थी इन सबसे पंगा लेने की? कुछ दूरी पर खड़े रवि और उसके दोस्त उसे देखकर हंस रहे थे। रवि ने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा, अब आएगा मजा, देखना। रोहित कांपते कदमों से एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा। उसने लालटेन को कब्र के पत्थर पर रखकर वहीं बैठने का फैसला किया। वक्त कैसे गुजरेगा उसे खुद नहीं पता था। वह बस चारों ओर देखते हुए अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से पलटकर देखा। बरगद के पुराने पेड़ के पास एक साया खड़ा था। फिर चांदनी ने उसका चेहरा उजागर किया। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। लंबे काले बाल, हल्की मुस्कुराहट और आंखों में ऐसी चमक जो डर और आकर्षण दोनों जगाती थी। रोहित उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया। वह हल्के कदमों से रोहित की ओर बढ़ी। तुम इस स्कूल में नए आए हो ना? उसकी आवाज हवा में घुलती हुई सी लगी। रोहित थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, लेकिन तुम कौन और इस वक्त यहाँ? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पूजा है। मेरे पिताजी इस कब्रिस्तान के रखवाले हैं। मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह ऐसे खड़ी थी जैसे यह जगह उसका अपना संसार हो। फिर हंसते हुए बोली, असल में मैं इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करने आई थी, तभी तुम्हें देखा। इस जगह इंस्टाग्राम वीडियो? पूजा ने कंधे उचकाए। यहाँ का माहौल बहुत सिनेमैटिक है। एक गाना शूट करने का सोचा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? हाँ, सच में। क्या तुम इस गाने में मेरे हीरो बनोगे? रोहित ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। तुम्हारा हीरो बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा ने गाना शुरू किया। दूर खड़े रवि और उसके दोस्त यह सब देखकर अवाक रह गए। इस रात की खामोशी में तुम मुझको खो जाने दो। तुम मुझ में, मुझे तुम में, खुद को ही भूल जाने दो। रात का ये
नशा भी हद से बढ़ गया, मैं तुझ में तू मुझ में यूं गुम सा हो गया। रवि बड़बड़ाया। ये क्या हो गया? इस चूहे को कौन सी अप्सरा मिल गई? वे नजदीक आए। पूजा उस समय रोहित के कंधे पर अपना हाथ रखे हुई थी। रोहित ने बेपरवाही से कहा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? देखो ना, मुझे एक प्यारी दोस्त मिल गई और ये भी हमारी क्लास में आएगी। इसका नाम पूजा है। रवि ने पूजा के चेहरे पर ध्यान दिया। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। पूजा ने अब सीधे रवि की ओर देखा। वो बोली, क्यों रवि, क्या मेरी भी रैगिंग करोगे? उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान रहस्यमयी। रवि की रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। भागो, ये लड़की नहीं चुड़ैल है। इतना कहकर वह दौड़ पड़ा। बाकी दोस्त भी डर के मारे भागने लगे। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये लोग भाग क्यों गए? पूजा ने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थी। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा रोहित, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं, हमेशा के लिए।